नमस्ते मेरे प्यारे भाई, एनसीईआरटी के एक सीरीज की ओर और चलते हैं। हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से मुझे इसको सॉल्व करना है। मेरे दोस्त, कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आए तो इसको हम यहाँ पे सोल्यूशन डालेंगे और सोल्यूशन लिखते हुए भी x प्लस 14 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको 1 इसको 2 ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से हम x का या y का दोनों में से कोई वैल्यू आप निकाल सकते हो। ऐसा करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर क्या आएगा 14 माइनस वाई। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। बात को यहाँ पे समझिए और करते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, x की वैल्यू को उठा के अब इक्वेशन सेकंड में रख दो। ध्यान देना, जो इक्वेशन से आप किसी की वैल्यू को निकाल रहे हैं उसमें नहीं रखेंगे। क्या मैं बोला कि जिस इक्वेशन से आप कोई भी वैल्यू को निकाल रहे हैं उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में आपको रखना है। तो मैंने फर्स्ट से निकाला है, अब सेकेंड में रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका x इन इक्वेशन फर्स्ट यानी सेकेंड, हम किस में अब रख रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में। मेरे दोस्त बोलो, x माइनस वाई बराबर 4, x की वैल्यू तुम्हारा कितना आया है, तो 14 माइनस वाई बराबर -2 इक्वल टू 4। ये बताओ तुम यहाँ पे -2y 4 और ये उधर ऐसे भेजोगे तो -14, ये -10 आ जाएगा, -2y, ये से ये कट जाएगा, यहाँ पे 10/2 y इक्वल टू यहाँ पे 5। बताइए x की वैल्यू मेरी आई है, नहीं आई है, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे कि y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए किस में, x में। तो यहाँ पे x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो 14 माइनस 5 हो जाएगा मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा 9, x की वैल्यू 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को करने का तरीका आपको यही होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरह से यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना, इक्वेशन सेकंड माना, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में। तो मेरे बाबू, इसको जब आप फर्स्ट से कोई एक की वैल्यू आप निकाल लिया करो, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे को क्या मिल रहा है, यस माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो यस की वैल्यू 3 प्लस टी मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लो। ऐसा है कि इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को उठा के हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस, यस की वैल्यू पुट करेंगे किस, इन इक्वेशन आपका सेकंड में। अब इक्वेशन सेकंड देखिएगा, जैसे ही आप इक्वेशन सेकंड में पुट करने की ओर हम जाएंगे तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, देखो, तो यहाँ पे मेरे को यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। देखो, आराम के लिए 2-3 चीजें आप कर सकते हो। पहली बात कि इसको एलसीएम लेके सही भी कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6, बताइए 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 2x, ये कितना आएगा भाई 3t, यही आएगा 6, और यहाँ पे 2s प्लस 3t बराबर 36, क्योंकि इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आ जाएगा। यस की वैल्यू अब पुट कर लो यहाँ पे, बोलो, तो 3 प्लस t और यहाँ पे 3t इक्वल टू 36। मेरे भाई 3 2 जा 6 और 2t प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू 36। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि इसकी वैल्यू यहाँ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5t, 36 माइनस 6, यहाँ पे 30, ये 5t, t की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये आपकी t की वैल्यू आपकी यहाँ पे 6 निकल के आ जा रही है। ध्यान से देखिए, अगर t की वैल्यू आपका यहाँ पे 6 निकल के आ जा रहा है तो अब क्या करोगे, यही t की वैल्यू अब क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या करोगे, यस बराबर 3 प्लस टी, बोलो मेरे दोस्त, तो 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी s की वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
अब देखिए हम यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कि देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे। देखो यार, इसमें इसको हम जैसे ही देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसको अगर मान लो कि इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय मैंने ये किया कि 9x माइनस 3y इक्वल टू 3 है। 3 से क्या है आपका 9 है, यहाँ पे 9 लिखा है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 9 लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि हम 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। दोनों देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ जा रहा है। कभी भी अगर दोनों इक्वल आ जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है, यानी अगर आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाता है, मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे दोस्त। तुम चेक कर लो ना, 3x अगर y की वैल्यू को अगर हम निकाले 3x माइनस 3 इक्वल टू y, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, यही y की वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये आपका निकल के आएगा। बोलिए इसकी वैल्यू आपका एग्जैक्टली क्या हो जा रहा है सर, x तो यहाँ पे 0 हो गया, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड्स में पूछा भी जाता है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम उठा लेते हैं, मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, लेकिन उससे पहले अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट न मान के, इसको हम इक्वेशन सेकेंड न मान के, एक तरीका मैं आप लोग को बताऊं, 0.2x है, 0.3y है इक्वल टू 1.3 है। मेरे दोस्तों दशमलव को पहले रिमूव कर लिया जाए, क्या होगा, 2/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, और यहाँ पे 13/10 हो जाएगा। मेरे दोस्त एलसीएम जैसे ही लेंगे आपका 10 कॉमन हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर हम इसको क्या मान लिया, मैंने फर्स्ट मान लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने इसको उठाया 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3, ऐसा करते हैं कि इसको 10 से फिर हम क्या करेंगे, 4/10। हमने किसको रिमूव किया, पॉइंट को रिमूव कर दिया। क्या किया मेरे दोस्त, पॉइंट को रिमूव कर दिया। 10 से 10 कट गया, यहाँ पे मेरे क्या आया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे निकल के मेरा आ रहा है 2। बोलिए इतना में अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों आइए अब यहाँ से हम निकालते हैं, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे को क्या मिल रहा है, आप देखो, आप ही मेरे को बताओ। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये ले लिया है, बोलो, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो यहाँ पे x इक्वल टू मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलिए, होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बोलो, होगा, हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, बोलिए, तो यहाँ पे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x की वैल्यू आप जैसे ही पुट करेंगे, क्या है, ये है सर, प्लस 5y इक्वल टू 23। बोलिए ऐसा करते हैं कि इसको काट लो, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। मल्टीप्लाई करो, 13 दूना के 26, 3 दूना के 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। मेरे दोस्त एक काम और यहाँ से हम कर लेते हैं, मेरा आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। बताइए इसके बाद हम यहाँ कर ले, बोलिएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 26 माइनस 23। ये वाला 23 को मैंने इधर भेज दिया है, उधर। और एक चीज और, यहीं से तुम घटा भी लो, तो जब 6y में से 5y घटाओगे तो माइनस में y आएगा। बोलिए इक्वल टू 0, घटाइए, आपका 3 आएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 3। इतना बात में कोई दिक्कत हो तो बोलो, इतना बात में अगर कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है सर। आइए मेरे दोस्त नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं कि यही, इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन
थर्ड। अब ऐसा करते हैं कि यही इक्वेशन की मतलब y की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। उसी तरह से सेम इसी तरह से लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मेरे को क्या मिल रहा है, x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2, यहाँ पे 13 माइनस 3 इंटू 3y और यहाँ पे 3 माइनस 9 बाई 2 यानी 4 बाई 2 इक्वल टू 2। x की वैल्यू मेरे दोस्त आपके पास क्या निकल के आ गया सर, 2 निकल के आया है। y की वैल्यू क्या निकल के आ गया, y की वैल्यू आपके पास 3 निकल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी 2 नंबर में हमेशा आता है, यह भी 2 नंबर में हमेशा आता है। मेरे भाई इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है। इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब जब भी सॉल्व करें एक स्टेप में जरूर इक्वेशन को लिखिएगा। ऐसा नहीं कि इक्वेशन को आपने नहीं लिखा, इक्वेशन को लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए मेरे दोस्तों, हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, रूट में 2x प्लस में रूट में 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, √2, इधर देखिए ये वाला प्लस में है, इधर आपका माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर मेरे दोस्त ये निकल के आएगा। x इक्वल टू इतना आ गया, मेरे को यही इक्वेशन नंबर हम इसको थर्ड मान लेते हैं। ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम पुटिंग दी, डायरेक्ट लिख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें हमें पुट करना है, सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। मेरे दोस्त एक चीज समझिए, यहाँ पे x की वैल्यू किसमें आपको पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, यानी इसमें। ध्यान से इसके आगे यहाँ पे हम ये समझते हैं कि रूट में 3x माइनस रूट में 8y इक्वल टू 0 है। अगर हम x के जगह पे रखें मेरे को फायदा क्या होगा, यहाँ पे माइनस भी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ y मान लिया, ठीक है, यहाँ पे 8y इक्वल टू 0। ये रूट से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रूट क्या कर देता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। मेरे दोस्त एक चीज बता दें कि कभी भी रूट से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। इसकी वैल्यू बोलो, माइनस में 3 बाई रूट में 2y आ जाएगा, आएगा ना, बोलिए हाँ सर। बोलो इसकी वैल्यू 8 फिर y। ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो 8 2 जा 16 यानी 8 2 जा 16y इक्वल टू 0 माइनस में 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। मेरे दोस्त ऐसा करते हैं कि इसको आप क्या करो, बोलो ऐसा करो कि इसको आप घटा, ये क्या कहते हैं, ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, बोलिए। तो 7y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा ये 0 आ जाएगा। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 आता है, यानी x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। दूसरी चीजें, दूसरी पॉइंट में ये हम बातें करते हैं कि अब हम y की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी थर्ड इक्वेशन से हम क्या लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 3 बाई रूट में 3 बाई 2 रूट में 2y। अब y की वैल्यू मेरे दोस्त क्या है, बोलो यार, बोलो। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका, ये 0 है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो x और y दोनों की वैल्यू आपके सामने ये निकल के आ जाता है। इस तरह से आप x की भी वैल्यू निकालेंगे और y की भी वैल्यू निकालेंगे। इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप 6 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करिएगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकेंड मान लो, या इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। इसको आप जैसे अभी पीछे का एक क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा किया कि इसको इक्वेशन फर्स्ट हम बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, एलसीएम ले लिया, क्या आया मेरा 6 आया, और जैसे 2 3 जा 6 क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ पे 3 2 जा 6 10y इक्वल टू -2। ऐसा है मेरे दोस्त कि -12 आया। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। दूसरी चीजें ये करो कि यहाँ पे x/3 प्लस y/2 इक्वल टू, मेरे दोस्तों एक चीज और निकल के आ रहा है 13/6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, बोलिए 3 2 जा 6 यानी 2x और 2 3 जा 6 यहाँ पे 3y, क्या आएगा बोलो y, क्या आया y इक्वल टू 13/6। ये कट जाएगा, फिर बताओ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इतना बात भी क्लियर है।
अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे वो समझिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे आसान होगा हमें निकालना, इसकी वजह से हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। बोलिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ऐसा करते हैं मेरे दोस्तों कि 2x प्लस 3y बराबर 13 और यहाँ पे 2x बराबर 13 माइनस 3y, यहाँ पे x की वैल्यू 13 माइनस 3y बाय 2 आ जाएगा। हाँ सर, अब यही x की वैल्यू हम एक 1 में पुट कर देंगे। अब कहोगे कि सर आप 1 में क्यों पुट कर रहे हो? मैं इसलिए 1 में पुट कर रहा हूँ क्योंकि 1 में अभी तक पुट नहीं था, क्योंकि मैंने उसकी अभी कोई हेल्प नहीं लिया है। हमने किसकी यूज करके बनाया है यहाँ पे? इक्वेशन नंबर सेकंड की। ध्यान रखिएगा कि जिस भी आप इक्वेशन को यहाँ पे लेके किसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर उससे हमें कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू, बोलिएगा मेरे दोस्तों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किसमें? फर्स्ट में। बोलिए मेरे भाई, तो यहाँ पे 9x माइनस में 10y बराबर में माइनस 12। 9 मेरे दोस्तों ये क्या आ जाएगा? बोलिए, और माइनस में 10y बराबर में माइनस 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 13 9 जा, बोलिए। हाँ, अभी तक टेबल तो मुझे याद ही नहीं है, याद है क्या सर? अभी तक याद नहीं हुआ। अब कहोगे कि सर ये कैसे लिख दिए तुम? कुछ नहीं मेरे भाई, एलसीएम लिया है और ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 24 हो जाएगा। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब बात आती है क्या करोगे। ठीक है सर, देख लो, ऐसा करते हैं कि ये तुम्हारा माइनस में 47y हो जाएगा, माइनस 24 और माइनस 17। ठीक, इसी को अभी इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्या आएगा बोलिएगा? तो यहाँ पे माइनस में 47y और यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम ऐसे जोड़ लिया करो, बोलो, ऐसे तुम जोड़ लिया करो। ठीक, 141। ठीक है, अब ये चूंकि माइनस में है, दोनों माइनस में आ जा रहा है, यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, कट जाएगा, 141/47 हो जाएगा। ऐसा है मेरे दोस्त। अब इसको आप क्या करोगे बोलो? कितने से कट जा रहा है सर? एक बार चेक हम कर लेते हैं, क्या 3 से पॉसिबल है? तो यहाँ पे 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 2 14, तो यहाँ पे 3। y की वैल्यू मेरे दोस्त क्या आ गया बोलो? y की वैल्यू मेरा क्या निकल के आ जा रहा है? तो y की वैल्यू मेरा ये निकल के आ जा रहा है, यानी 14 7 3 जा मेरा कितना होगा? इतना होगा। ऐसा है कि हमारा यहाँ y की तो वैल्यू निकल के आ गया। अब किसकी आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई? बोलिए, तो अब आपको निकालने की जरूरत है किसकी? x की। ऐसा करते हैं कि इसको मैं थर्ड मान लेता हूं और मान लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पे x इक्वल टू x माइनस 3y/2, यहाँ पे 13 माइनस 3 इंटू 3/2, यहाँ पे कितना आ गया? 9, और ये आपका 4/2 यानी 4। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू आपका 2 निकल के आ गया। अब बताओ आप क्या दिक्कत है? अब बोलो, कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वेरी अनंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कुछ नहीं करना है, ऐसे इस तरह से आप जैसे ही सॉल्यूशन यहाँ पे डालोगे, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और यहाँ पे बोलो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। यम की यहाँ पे वैल्यू आपको इसमें से यम की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले आपको क्या निकालना होगा? x और y की वैल्यू। ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है,
बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम यह भी कर सकते हैं, यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो डायरेक्ट कट के यहाँ पे कट जाएगा। क्या करेंगे कि दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड को हम यूज करेंगे तो डायरेक्ट इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि उससे नहीं करना चाहते हैं, इससे करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों मेथड को आप यहाँ पे करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है। बोलो यार, तो ऐसा करते हैं, निकालो। तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालो। तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बता दूं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज का है। ठीक, बट जब तक इसमें ना बोले आपको कि इस मेथड से करिए, तो जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप करेंगे। यहाँ पे या तो एलिमिनेशन आसान लगे या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आसान लगे, जो आपको आसान लगे उससे आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई बोलिएगा। तो यहाँ पे 2x + 3y = 11, तो यहाँ पे 2x = 11 - 3y, यहाँ पे x = क्या हो जाएगा 3y/2। ये मेरे दोस्त क्या आ गया, इक्वेशन थर्ड आ गया। हमने इक्वेशन थर्ड निकाल लिया। बोलो, ऐसा करते हैं कि हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड में, सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका x इन इक्वेशन सेकंड, मेरे को क्या मिलेगा, वी गेट हमें क्या मिला बोलो। तो हमें ये मिल रहा है 2x - 4y = 24। बोलो x की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या है, ये है सर, बाई माइनस में 4y = 24। ये कट जाएगा, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, और जैसे ही ये आपका माइनस में 7y - 24 - 11 और ये आपका 35, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 35/7। यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 5 निकल के आ गई। यस सर, y की वैल्यू मेरा जैसे ही 5 निकल के आया, हम x की वैल्यू अब निकालेंगे फ्रॉम थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। मेरे को क्या मिल रहा है मेरे दोस्तों, बोलिए। तो आपके पास ये निकल के आएगा 11 - 15/2 यानी -4, यानी x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गया -2। ठीक है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अब बोलो, अब क्या करोगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है यम की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालना है, यम की वैल्यू निकालना है। ध्यान रखिएगा, यम की वैल्यू कैसे यहाँ पे निकालेंगे, जब भी आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। बोलिए, तो y = mx प्लस यहाँ पे 3 है। ठीक है, y की वैल्यू आपका कितना आया है, तो सर 5 आया है। यम नहीं पता, y सर x -2 था प्लस 3, इसको उधर भेज दीजिए, तो 5 - 3 और यहाँ पे -2 यम हो जाएगा, बाई -2 यम, यम = -2/2 = -m। यम की वैल्यू आपका यहाँ पे -1 के इक्वल आ जा रहा है। बोलिए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत बार यानी हम देखें हर बार एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक है, समझिएगा, इस क्वेश्चन को आप यदि ध्यान से समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेंगे। मेरे दोस्त, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो पहले इसको पढ़ा जाता है, कह क्या रहा है, जो चीजें लास्ट में पूछे उसको आप मान लो। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे हम कह रहा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस। दो नंबर हम पहले मानेंगे। मान लिया कि फर्स्ट नंबर कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, यानी मान लिया मैंने लेट, सॉल्यूशन डालिए और लेट लिखिए। लेट यहाँ पे फर्स्ट नंबर मान लिया, फर्स्ट नंबर बी एक्स, एंड सेकेंड नंबर की या अदर नंबर मान लो या सेकेंड नंबर मान लो बी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना। कंडीशन बोलिए, फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या कह रहा है, बोलो बोलो, फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या बोला है, बोलिए। कह रहा है कि इसका डिफरेंस आप टू नंबरों का यानी x - y = 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन मेरा क्या कह रहा है जी, बोलिएगा। कंडीशन सेकेंड बोलिए मेरे भाई, बोल ये रहा है कि 1 नंबर,
चुप मार के इसको लिख लिया करो। बोलो 1 नंबर इक्वल टू, बोल रहा है अदर, यानी 3 टाइम्स 3 इंटू अदर नंबर, यानी यहाँ पे अदर की बातें किया। फर्स्ट नंबर मेरा कौन है, यक्स है, और इक्वल टू 3y, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। बोलिए क्या दिक्कत है, अब बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं सर, बहुत आसानी के साथ आपका यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकल गया है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, यक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बोलो तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, यक्स की वैल्यू 3y है। बोलो यहाँ पे 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आपका 13 आ गया। अब यही y की वैल्यू तुम निकाल लो यहां से, बोलो x की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बोलो क्या आएगा, x इक्वल टू 3y, यानी 3 इंटू 13 यानी 39। हेंस क्या लिखोगे, बोलो तो हेंस फर्स्ट नंबर मेरा क्या आएगा, फर्स्ट नंबर यानी x की वैल्यू, ये आपका 39 आ गया। सेकेंड नंबर या अदर नंबर बोलो कितना आ गया, बोलिए 13। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका 39 आ गया, और यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर आपका 13 आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।